नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि और मल्टीफोल्ड बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में आप देखेंगे न्यूज़ निकल के आ रही है कि तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान रशेस टू टर्न ऑफ पाक टैब। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये न्यूज़ वैसे आप अपने आप में उतनी बड़ी खबर नहीं है पानी रोकने का तालिबान का, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी इंडस रिवर का जो है पानी रोकने की बात कही है कि खून और पानी दोनों साथ में नहीं बह सकते और दे आर गोइंग टू स्टॉप इंडस वाटर रिवर। उसी लाइन पे पहले इन्होंने भी पहले जब इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम ट्रीटी कैंसिल कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर रहे हैं, तब इन्होंने भी कहा था कि हम भी अपने पानी का जो एक्सरसाइज है, राइट टू वाटर है, वो भी एक्सरसाइज करेंगे। बट अभी रिसेंट जो झड़पें हुई हैं तालिबान और मतलब बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये बयान फिर निकल के आ रहा है कि बेसिकली जो रिवर है कुंवर रिवर, ठीक ना, कुनर रिवर, सॉरी कुनर रिवर, तो जो सुप्रीम लीडर है मिस्टर मलावी हिबतुल्ला, आप देखेंगे कि ही इज द सुप्रीम लीडर मौलवी हिबतुल्ला, इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया है कि दे वांट टू बिल्ड अ डैम कि पानी ताकि रोका जा सके। और अफगान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इसको कंफर्म भी किया है उन्होंने। और बेसिकली क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वी हैव अ राइट टू वाटर, पानी हमारे पास से आता है और हमारा हक उस पर पहले बनता है और हम अपनी पब्लिक के लिए उसको यूज करेंगे। और उसको एक्सरसाइज करते हुए दे वांट टू बिल्ड अ डैम और पानी जो है रोकना चाहते हैं पाकिस्तान का, बेसिकली इस पर्टिकुलर रिवर का। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये अनाउंसमेंट क्यों है? बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने जो है एयर स्ट्राइक लॉन्च किया अफगान टेरिटरी में। बेसिकली जो पक्तिका प्रोविंस है और स्पिन बोल्दक है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये पक्तिका है, दिस वन इज पक्तिका, और ये स्पिन बोल्दक है। यहां पर पाकिस्तान ने बेसिकली एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पे करीब 12 सिविलियंस का मौत हो गया और मतलब बहुत सारे लोग जो है घायल भी, मतलब 100 लोगों से ऊपर जो है घायल हो गए। और पाकिस्तान ने बेसिकली इसका रीजन कह दिया कि इनके यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, बेसिकली वो अटैक करते हैं और उनके जो मिलिटेंट है वो यहाँ पर छुपे हुए थे, उनको टारगेट करते हुए उन्होंने ये अटैक किया था और उसकी वजह से जो है ये 12 सिविलियन मारे गए। और बेसिकली दे वर टारगेटिंग अ मिलिटेंट ग्रुप, पाकिस्तान का कहना यह है। हालांकि अफगानिस्तान का कहना यह है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई मिलिटेंट नहीं था और आपने जो है सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। और बेसिकली सिविलियंस वहां मरे भी हैं, आप देखेंगे कि 12 लोग मर गए हैं, 100 से ऊपर मतलब लोग घायल हैं। और इसी के चलते अफगानिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान ने सेम यही चमन में और पक्तिका के पास यहाँ सेम इसी मतलब मेन यहाँ रीजन पे कई अटैक किए पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर। और पाकिस्तान का कहना यह था कि हमारे 23 जवान मरे हैं और हमने 200 जवान मारे हैं तालिबान के। और अफगानिस्तान ने कहा कि हमने 58 सोल्जर्स मारे हैं पाकिस्तान के। अफगानिस्तान का क्लेम ज्यादा बेटर दिखता है क्योंकि पाकिस्तान ने उसके प्रूफ कुछ दिए नहीं कि उन्होंने कितने सोल्जर मारे हैं। तो बेसिकली दोनों का अपना अपना क्लेम है। तो ये जो है लड़ाई छिड़ी है और इसी लड़ाई के बीच में इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया कि हम जो है बेसिकली डैम बनाएंगे, हम पानी रोकेंगे और वी विल स्टॉप वाटर फॉर पाकिस्तान। तो आप देखेंगे न्यूज निकल के आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से भी मार पड़ेगी और पानी उसको जो है मोस्ट ऑफ रोका जाएगा। आप देखेंगे मेजर न्यूज आउटलेट ने इसको कवर किया है, आप देख सकते हैं कि ये हर जगह यहाँ पर है कि दे वांट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम। तो हम कुंवर रिवर की अगर हम बात करें तो कुंवर रिवर को बेसिकली पाकिस्तान के अंदर चित्राल रिवर कहते हैं और अफगानिस्तान में ये कुनर रिवर है बेसिकली। तो कुनर रिवर कहाँ से निकलती है, ये यहाँ पर हिंदकुश पहाड़ है, हिंदकुश माउंटेन रेंज है, वहां से निकलती है। वहां से 480 किलोमीटर बहते हुए यहाँ पर काबुल रिवर सिस्टम है, काबुल रिवर सिस्टम के अंदर आकर ये मिल जाती है। ये काबुल रिवर जो है ये फाइनली इंटर करता है लंडी कोटा के पास और ये पेशावर होते हुए जो आपका अटोक है, ये बेसिकली अटोक रीजन, दिस इज द अटोक रीजन, यहां पर आकर ये इंडस रिवर सिस्टम के अंदर मिल जाता है। तो इंडस रिवर जो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है इंडस रिवर, यहाँ पे आके जो इसमें मिल जाता है। और बेसिकली जो ये काबुल रिवर है और कुनर रिवर है बेसिकली एज अ ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती है इंडस रिवर का। तो इंडिया ने ऑलरेडी इसको जो है रोकने की बात कही है और अब जो है अफगानिस्तान इस रिवर को रोकने की बात कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होगा इस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम को रोकने से। आप ये कहा जाता है कि लगभग 17% अगर ये पानी अफगानिस्तान रोकने में कामयाब हो जाता है तो 17% वाटर का इनफ्लो अफगानिस्तान की तरफ से पूरा रुक जाएगा। और 17% का जो फिगर है वो बहुत बड़ा फिगर है क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस रिवर सिस्टम के ऊपर अपने एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो 480 किलोमीटर बहने के बाद ये बेसिकली काबुल रिवर में मिल जाती है जलालाबाद के पास, जो मैंने आपको दिखाया ना, ये बेसिकली यहाँ जलालाबाद है, जलालाबाद में काबुल रिवर में मिल जाती है और देन इट इंटर्स इनटू पाकिस्तान का। ठीक है, और वहां पे ये अटोक के पास इंडस रिवर में मिल जाती है। ठीक है, बेसिकली ये ग्लेशियर रिवर है, मतलब बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उससे जो है ये पानी का सोर्स आता है इसमें। बट ये वेरी करता है
सीजन के ऊपर से, ज्यादा ठंड है तो कम आएगा, कम ठंड मतलब गर्मी पड़ रही है तो फ्लो बढ़ जाता है। तो बेसिकली मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी जैसे पेक रिवर है, लंदई सिन है, लुत्को है, ये सारे जो है इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मतलब कुल मिला के 17% का वाटर इनफ्लो अगर रोकने में कामयाब हो जाएगा अफगानिस्तान, और ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेटनिंग वाटर सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि वो इरिगेशन को अफेक्ट करेगा। ड्रिंकिंग वाटर भी इसी से बहुत लोगों को मिलती है। कई सारे जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो इस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम के थ्रू चलते हैं। और पंजाब रीजन तो आपको पता ही है कि पूरा जो है रिवर सिस्टम पानी यूज करता है इंडस का पंजाब, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है कि जो कुनर रिवर को बेसिकली ये रोकना चाहते हैं। और ये डिटेल था कुनर रीजन के बारे में। तो अगर मान लीजिए ये कुनर रिवर का फ्लो रोक लेते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है हाईली वाटर सेंसिटिव है, मतलब कि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है रिवर्स के जो वाटर फेड है उसके थ्रू, और जो बरसात होती है उसके ऊपर, ठीक ना। और अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। वैसे ही बहुत सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो कि पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस वाटर सिस्टम और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और अगर ये रोक दिया जाता है तो जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो जो है फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये इंस्टॉल हो जाएंगे। उसी तरह से जो है आप देखेंगे कि ये रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम बेसिकली जो काबुल और इंदस सिस्टम को फीड करता है, यहाँ पे अगर रुक जाए तो फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, क्योंकि इंदस रिवर मेजर सोर्स है पाकिस्तान का वाटर के लिए। अब आप देखेंगे कि जैसे अफगानिस्तान के लिए क्या होता है, अफगानिस्तान भी ये बोलता है कि भाई हमको भी जो है इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, हमें भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब उनको भी बिजली प्रोवाइड करानी है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, एग्रीकल्चर के लिए हमको चाहिए। तो तालिबान का अपना कहना यह है कि हम ये सारे जो वेस्टेज रिसोर्सेज हैं इसको यूज करेंगे, और इन सिस्टम को यूज करके वाटर मतलब डैम को यूज करके हम बेसिकली अपने सिटीजन्स की बेनिफिट के लिए हम बेसिकली ये पानी रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान में तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर वाटर है, अगर ये रोक दिया जाता है तो वहां पे जो जनता है उस पर डिपेंडेंट है उसके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आजकल आप देखेंगे कि जो वाटर है क्रॉस बॉर्डर वाटर की अगर हम बात करें, जैसे आप ये सोचिए चाइना किस तरह से हैवी डैम बिल्ड कर रहा है अपने एरियाज में और बेसिकली क्रॉस बॉर्डर में, वैसे ही इंडिया ने भी जो है देखिए उनका कहना यह है कि आपका जो इंडस रिवर है उसको रोकेंगे, अपने रिसोर्सेज के लिए यूज करने के लिए डाइवर्ट करेंगे पानी। तो ये बेसिकली एक तरह से हथियार बनता जा रहा है। और रीजनल टेरिटरी में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कहा जाता है ना कि आने वाले टाइम में जो युद्ध होना है, विश्व युद्ध होना है, वो बेसिकली पानी के लिए ही होगा, क्योंकि पानी के रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर पानी के रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जिस तरह से डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से कंट्रीज के बीच में रीजनल डिस्प्यूट भी बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज है, ये रीजनल जो अपना पावर शो करने का एक तरीका बनते जा रहा है कि अगर वाटर को रोका जा सके और उसको एज अ रिसोर्स यूज किया जा सके अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी डिप्लोमेसी मनवाने के लिए और अपनी शर्तें मनवाने के लिए, ठीक है। तो रिसोर्स कंपटीशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी होगी, इसकी वजह से बहुत सारी ट्रीटीज हैं जो कि कम की जाएंगी। और दूसरा क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कोई फॉर्मल ट्रीटी तो है नहीं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हो रखा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वैसा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। तो पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई लीगल लायबिलिटी भी नहीं है कि अगर वो मान लीजिए बनाने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान उसको लीगली क्लेम कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर ग्लोबल डोमिनेंस और रीजनल डोमिनेंस, ठीक है। तो हर कंट्री चाहेंगी कि वो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जितने से ज्यादा कंट्रोल कर सकें, उतना ही वो जो है अपनी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मजबूत बना सकती हैं। हालांकि अफगानिस्तान ने इस बात को क्लेम कर लिया है कि क्या कहते हैं हम डैम बनाएंगे, बट अफगानिस्तान के अपने चैलेंजेस है, क्योंकि कोई भी डैम किस तरह का डैम बनेगा, किस तरह के वाटर रोकना है, उसको डाइवर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फाइनेंस लगता है उसमें, हैवी इक्विपमेंट्स लगते हैं, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस है, उसमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, मेंटेनेंस है, जो पानी की प्लानिंग है कि किस तरह से रोकेंगे, कैसे डाइवर्ट करेंगे, तो इसमें बहुत सारा कंस्ट्रेंट है जिसकी रिसोर्सेज अभी अफगानिस्तान के पास है नहीं। तो ये अभी सिर्फ वर्बल मतलब बयानबाजी है, इसको इंप्लीमेंट करने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। और अगर सपोज कोई कंट्री हेल्प करता है, मान लीजिए इंडिया हेल्प करता है या चाइना हेल्प करता है, वी विल सी कि चाइना करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ग्वादर का जो एयरपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या सीपेक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। हो सकता है कि वहां पे पाकिस्तान प्रॉब्लम करे, क्योंकि अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो कंप्लीटली एक तरह से जो है, अगर मैं आपको अफगानिस्तान का दिखाऊं तो
अफगानिस्तान बेसिकली कंप्लीटली एक लैंड लॉक सिस्टम है, लैंड लॉक्ड रीजन है, और चाइना मोस्ट प्रॉब्ली हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट अगर इंडिया हेल्प कर पाता है तो ये जो इशू है ये रीजनल इशू से जियो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, मतलब कई कंट्रीज के बीच में जाना चालू हो जाएगा कि इसमें मल्टी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी और इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। तो फिलहाल में यही जानकारी थी जिसे मैं अपडेट करना चाहता था। बाकी इस सिचुएशन को मैं ट्रैक करता रहूंगा। इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आता है तो आई विल इन्फॉर्म, एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो फॉर दिस। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इन फ्यूचर वी विल सी कि इसके ऊपर और क्या डेवलपमेंट होता है। टिल देन एंजॉय द वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।